يلا لك جالي في الديارة علي ده علي علي ده علي سلوتي كده سلوتي ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الله اكبर الله اكبर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो ये सेशन मैं लगाने लगी हूँ एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ लगाने लगी हूँ और आपको ये शख्सियत याद होंगे, आपके जहनों में होंगे, लेकिन इस वक्त अगर मैं नाम लेकर मेंशन करूँगी इनको तो शायद आपकी मेमोरी उतनी रिफ़्रेश ना हो जितनी कि अगर मैं आपको इनकी वीडियो दिखाऊँ, इनका जो इवेंट हुआ जिसके बाद ये पाकिस्तान के हीरो बन के उभरे, अगर वो दिखाऊँगी तो आपके जहनों में यकीनन आप उस इवेंट को रिकॉल कर लेंगे कि एक बड़ा ही नागहानी हादसा होते होते बच गया। और बल्कि मैं इस पे और कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आपको चाहती हूँ कि आप ज़रा पहले ये वीडियोस देखें। बोलो घंटे बाद रब्ता करो, घंटे बाद نیازمند کوم یو دیدم تا تل نیازمند خود تل نیازمند کوم یو مرزي باکازوی مرزي باکازوی इलियास शाबा सही है چاز لینے وایا خزانگو کی نشتی इंशाल्लाह सर सब के हो पाओगे इंशाल्लाह। زانگو क्या सारे हो गए? सारे हो गए। ठीक है, इनको सारों को क्रॉस चेक करो दोबारा से और सारों को डबल को एक एक पुली पे भेज। भाई अभी जिधर हम टाइट कर रहे हैं उधर से छेड़ना नहीं है। يلا لك جالي في الديارة علي ده علي ده علي سلوتي كده سلوتي अच्छा, अब आपने ये वीडियोस देखी और आई एम श्योर कि 99.5% बल्कि 99.9% लोगों ने जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं उनको ये याद आ गया होगा कि ये वाक़ा क्या था, कैसे पेश आया, किसने इसमें हीरोइज़्म दिखाकर लोगों की जानों को बचाया, अपनी जान पर खेलकर, और इस चीज़ का एहसास भी ना किया, खौफ भी ना खाया कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले भी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर इंसान को जाहिर है अपने से पहले अपने घर वालों का एहसास ज़्यादा आता है और पहले आता है। बाद में हम क्योंकि जज्बाती हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हम हीरो हैं, हम बचाएंगे लोगों को, लेकिन जो पहला ख्याल आपको आता है वो आपको अपनी माँ का आता है, आपको अपने घर वालों का आता है कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उन पे क्या गुजरेगी। तो आप बाज़ औक़ात अपना ख्याल अपने घर वालों के लिए ज़्यादा रख रहे होते हैं। तो अब मैं आपकी ज़रा मुलाकात कराऊंगी, लेकिन पहले आपको मैं ये बैकग्राउंडर दे दूँ कि मैंने आज इस सारी इवेंट को दोबारा से क्यों रिकॉल कराने की कोशिश की आप लोगों के माइंड्स में। बाज़ औक़ात ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में सामने आते हैं, आपका यूजुअल एक्सपीरियंसेस के थ्रू सामने आते हैं कि जिनको आपको लगता है कि पाकिस्तान या आपके मुल्क की जानिब से रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनको आपके मुल्क में इतनी रिकग्निशन मिले कि वो इंटरनेशनली भी एक हीरो के तौर पर, एक शाइनिंग स्टार की तौर पर उभरें, और जाहिर है वो फिर आपके मुल्क के एम्बेसडर बन जाएंगे। अब अली सवाती साहब ये आपको इन वीडियोज़ में नज़र आए जिन्होंने कि लोगों की जान बचाई, और ये बडग्राम वाक़या था, सानेहा होते होते बच गया। 21 अगस्त 2023 का ये वाक़या पेश आया। उस दिन जब ये वाक़या पेश आया और जब ये जो चेयर लिफ्ट कह लें इसको या जो भी कह लें, ये जब फंसी वहाँ पर और उसके बाद जब इसका मामला मज़ीद संगीन से संगीन तर होता गया तो पूरा दिन, मुझे याद है हम क्योंकि न्यूज़ मीडिया में काम करते हैं, पूरा दिन लोगों ने टीवी स्क्रीन्स के आगे से उठने की कोशिश भी नहीं की। लोग इतने ज़्यादा कंसर्न थे इस वाक़े को लेकर। बहरहाल लोगों की जानें बची। अली सवाती वॉज वन ऑफ द हीरोज़ जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों की जान बचाई। और अली सवाती मुझे इसलिए याद आए कि पाकिस्तान में हाल ही में 23 मार्च 2025 का दिन मनाया गया, करारदाद पाकिस्तान का दिन मनाया गया। और उस दिन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ़ शोबों में और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, ख़िदमात की बिना पर तमगे बांटे गए और तमगे कुछ तो बांटे गए बाकायदा तौर पे रेवड़ियों की तरह, और कुछ बाकायदा तौर पे जेन्युइनली उन लोगों को दिए गए जो कि डिज़र्व करते थे। आई बिलीव कि अली सवाती इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जिनको ये तमगा मिलना चाहिए था, जिनको कि मेरिट के ऊपर
पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये आला तरीन एजाज़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस मरतबा भी ये दूसरा साल है कि इस मरतबा भी ऐसा नहीं हो सका। और हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी अली से कि अली हमें टाइम निकालें हमारे इस सेशन के लिए और हमसे बात करें, तो अली की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अली, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले तो मैंने जो ये सारा एक तमहीद बांधी है, ये मैंने इसलिए नहीं बांधी कि आप हमारे सामने बैठे हैं और आपकी तारीफ़ आपके मुंह पर मैंने करनी है, बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की 90% आबादी ये मानती होगी दिल में कि आपको पाकिस्तान की जानिब से एक सिविल अवार्ड आपकी बहादुरी पर और उस जज्बे के ऊपर मिलना चाहिए था कि जो जज्बा आपने उस रात को दिखाया और अपनी जान पे खेल के आपने लोगों की जान बचाई। तो ये सबसे बेहतरीन एक काम था जो आपने किया, और शायद कोई और होता तो शायद ना भी कर पाता। तो सबसे पहले अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़ा करम। अच्छा, अब ये बताइए कि पिछले साल तो आपको ये कोई सिविल अवार्ड नहीं मिल सका, और इस मर्तबा एक शख्स को सिविल अवार्ड मिला है जिसने कि एक जान बचाई थी, और आपने गालिबन 6 जानों को बचाया था, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अब आपको महसूस क्या हुआ जब आपने ये देखा कि किसी और को तो मिल गया है उसी काम को करने के ऊपर, लेकिन आपका जो कि मेरिट में ज़्यादा हाई था, या कह सकते हैं कि शायद आप पायोनियर थे, तो आपको नहीं मिल सका? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ये मैंने तमगे के लिए नहीं किया था। उस वक्त ज़ाहिर है मेरी फुल फोकस था कि इंसानी जानों को बचाया जाए। तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि इसके बाद इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट होना है और इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट करेगा। एनी हाउ, अभी जब कल 23 मार्च को मैंने देखा, तो वहाँ पे साहिब खान जो लोकल लड़का था, उसने एक बंदे को निकाला था, उसको तमगा से नवाजा गया। तो ज़ाहिर है मुझे फीलिंग्स तो मेरी भी हैं, मुझे भी फ़ील हुआ है कि भई अगर ये इंटरनेशनल मीडिया हाइलाइट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया हाइलाइट कर रहा है, तो अगर ये 21 तारीख को 2023 को सारी दुनिया ने देखा है, तो क्या उसमें हमारा कोई भी इनको नहीं पता चला, या मीडिया ने कहीं पे भी नहीं दिखाया कि भई ये बंदा भी डिज़र्व करता है? ये मेरिट कहाँ पे है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर मेरिट पे फ़ैसला हुआ है, हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने अगर कोई फ़ैसला किया है कि इस बंदे को डिज़र्व करता है, तमगा देना चाहिए, तो फिर उनकी वर्किंग क्या नहीं थी कि इसमें हम भी आ रहे थे? हेवंस वे मेरी कंपनी है, हम एडवेंचर का काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हम्म। तो मुझे ये फीलिंग ज़रूर भी हर्ट किया है कि भई ये क्या सेट कर रहे हैं, ट्रेंड सेट कर रहे हैं। कल को किसी के लिए क्या मोटिवेशन है? आज मैं डिसहर्ट हो रहा हूँ, हाँ, कल कोई और आने वाला डिसहर्ट होगा, तो ये मोटिवेशंस, ये हमारी यूथ को क्या देने जा रहे हैं? बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने कि मोटिवेशन लेवल जो है ये मुतासिर होता है। बाकी तो कोई किसी की मदद करते हुए जहन में ये थोड़ी सोचता है कि मुझे कोई तमगा मिलेगा, ये तो मोटिवेशन की बात है। अच्छा, अब अली थोड़ा सा हम नाजरीन को रिकॉल करवाते हैं और आपकी ज़बानी करवाते हैं। वीडियोज़ तो मैंने अपने इंट्रो में दिखा दी लोगों को, लेकिन उस दिन हुआ क्या था और आप कैसे इस सारे मामले में एंटर हुए, यानी कि आप उस जगह पर कर क्या रहे थे, कैसे आप इस सारी पिक्चर में हीरो बन के उभरे? देखें, ये वाक़या बटाग्राम अलाई में हुआ था। ये मुझसे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मुसाफ़त पे, मैं मानसेरा का रहने वाला हूँ, मेरा इलाका मानसेरा सिटी है। तो जो हमारे मानसर के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था उस वक़्त जिस वक़्त सारे इदारे फ़ेल हो चुके थे, जिस वक़्त सारी इनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, और शाम को मुझे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे बाय हेली पहुँचाया। अच्छा। तो मैं उस वक़्त वहाँ पे पहुँचा, और उसके बाद जब सारी चीज़ें इनको लग रही थी कि अब बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, उस वक़्त अल्लाह पाक ने हमारी कंपनी से, मुझसे काम लिया, और हमारी स्किल्स की वज़ह से अल्हम्दुलिल्लाह हम उन 6 जानों को बचा के लाए। तो ये पूरा एक केबल कार का इंसिडेंट था, जो कि 2 वायर्स के ऊपर चलने वाली केबल कार थी। एक टूट गई थी, दूसरी के ऊपर वो स्टक हो चुके थे, और उसका भी कोई पता नहीं था कि किस वक़्त ये टूट जाए। उसके ऊपर ट्रैवल करना या उसके ऊपर जाके जानें बचाना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, जो कि कोई लेना नहीं चाह रहा था और ना किसी ने लिया है। वो रिस्क उस वक़्त अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, हमने लिया। लेकिन उस वक़्त मेरा सिर्फ़ एक मकसद था कि अगर मुझे आज अल्लाह पाक ने इस काम के लिए बुलाया है, तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इस काम को करूँगा, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इतनी स्किल्स हैं कि मैं इस तरह के मिशंस को इम्पॉसिबल कर सकता हूँ। सो ठीक है। इसके लिए मैं गया था, और इसके लिए पूरा मतलब हमारी और आपको एडमिनिस्ट्रेशन कितना इन्वॉल्व वक्त थी। लगा, मतलब वो जो हवा मुझे में मुअल्लक होना, लटकना इतनी देर तक, वो मुझे सारे काम में कितना आपको टाइम लगा? जी, मुझे 3.5 से 4 घंटे लगे थे 6 लोगों को रेस्क्यू करने में, और वो भी सिर्फ़ मुझे इस वजह से लगे थे कि मुझे वहाँ पे अंधेरे में पहुँचाया गया, अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लगा, गैप था हमारा कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा, उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए।
और आई थिंक अगर ये दिन को करवाते तो ये हमारे लिए 1 आवर टोटल मिशन था। ठीक है। अच्छा, अब अली, क्योंकि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि लोगों को हम वो बैकग्राउंड भी दें कि आप क्यों इतने एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, कौन कौन सी एडवेंचर स्पोर्ट्स आप लोग अपनी कंपनी के थ्रू भी कराते हैं और किन किन शहरों में करा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के 15-16 सिटीज़ में अवेलेबल हैं और पाकिस्तान में एडवेंचर एरिनास का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हम वाहिद कंपनी है। हेवंस वे ज़िप लाइन एडवेंचर हमारी कंपनी है, अच्छा। जो कि हम पूरे पाकिस्तान में अम्यूज़मेंट पार्क को एडवेंचर पार्क पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों में कल को फैसले करने की कुव्वत आए। जब बच्चा छोटा होता है, एडवेंचर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, तो ये हमारा पूरा कंपनी का एक मोटिव है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आपका ताल्लुक और अली मानसेरा से है, ठीक है, ऐसा ही है ना? जी, जी, आपका एग्ज़ैक्टली। ताल्लुक मानसेरा से है, तो आपको ये एडवेंचर स्पोर्ट्स, और ठीक है आप एक डिफिकल्ट टेरेन में रहने वाले हैं, वहाँ की पहाड़ी इलाके और वो सारा तो है आपका, लेकिन ये स्पोर्ट के तौर पर इस चीज़ को परसू करना और फिर अपनी कंपनी बना के लोगों को मुतारिफ कराना एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ, ये ख्याल कैसे आया आपको? मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 14-15 साल की ज़िंदगी से ही मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा फर्स्ट बिज़नेस था कि मैंने अपने इलाके में एक जिम बनाया था। मुझे अच्छा। शुरू से ही एडवेंचर और स्पोर्ट्स इन चीज़ों का बड़ा शौक था। मैंने अपना जिम बनाया, अपने इलाके में उस चीज़ को प्रमोट किया। वो मेरे लिए एक ऐसी मोटिवेशन थी कि लोगों के बच्चे मेरे पास आ रहे थे और लोग इस चीज़ से खुश थे कि अली ने अपने गाँव में एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया। वो मेरी मोटिवेशन थी, जिसकी वजह से फिर अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ते आसान किए और फिर मुझे इसके बाद फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बाद अच्छी मतलब रिस्पॉन्स मिला। लोगों को फ़ायदा देने का मतलब एक मकसद समझ आया। उसके बाद अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते खोले और मेरे लिए ये बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खुली थी और शक्र-खोरे को शक्र मिल जाती है जब रूह में निकलता हाँ, है। तो अब आप कौन कौन से शहर में अपनी एडवेंचर स्पोर्ट्स की सर्विसेज दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ा एडवेंचर एरिना कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में लॉन्च किए ईद पे जो गुज़री है, और तकरीबन वो भी काफ़ी टाइम हो गया है। इसके अलावा हमने डीएचए पेशावर में, डीएचए कराची में, रेस कोर्स पार्क रावलपिंडी में और इसके अलावा स्कर्दू में, नदरन एरियाज़ में मैंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट ज़िप लाइन लगाई हुई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊँची ज़िप लाइन मैं क्लेम कर रहा हूँ। अच्छा। अलास्का में 1050 फीट एजीएल पे ज़िप लाइन लगी हुई है और हमने 1250 फीट एजीएल पे ज़िप लाइन लगाई है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बस अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, ये बताएं कि जिप लाइन के अलावा कौन कौन से और स्पोर्ट्स हैं जो आप कराते हैं लोगों को? हम पूरे एडवेंचर एरिनास बनाते हैं, जिसमें हम स्काई साइकिलिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाली हमारी कंपनी है स्काई ये क्या होती साइकिलिंग। है? स्काई साइकिलिंग ये है कि एक तार के ऊपर आप साइकिल चला रहे हैं विद सेफ्टी, और आपको कभी भी उसके ऊपर से आप गिर नहीं सकते। प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी हार्नेस आपने पहने होते हैं। अच्छा। मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर आप बाय साइकिल जा सकते हैं। ओ। इसी तरह हमने सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में। इसके अलावा हमने चैलेंज कोर्सेज बनाते हैं एडवेंचर एरिनास के अंदर। एटीवी बाइक्स हो गए, मोटर बाइक्स होगी, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अब हमें भी मौका, हम बल्कि मौका मिलेगा क्या, हम मौका निकालेंगे कि हम भी ट्राई करें। कुछ चीज़ों से तो हम डर जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर यकीनी तौर पे करेंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सेफ्टी कम्स फर्स्ट पे काम कर रहे हैं। डरने हम किसी को नहीं देते इंशाल्लाह। सिर्फ हर बंदे को हम कहते हैं कि आपको नो हाउ होनी चाहिए कि हाँ, आप कैसे क्या कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अली, कमिंग बैक टू योर स्टोरी, हमने ये भी सुना है कि एक बाहर की बड़ी कंपनी जो है वो आपके ऊपर कोई फिल्म भी बना रही है। हमें, हमारे नाजरीन को आप रिवील करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगा उसको, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया पे नामी-गिरामी कंपनी है। हाँ जी, वो और हर मेरे एक के ऊपर घर में मौजूद है अब तकरीबन। लोगों को अगर हम हिंट दे दें तो अब वो कंपनी तकरीबन हर एक के घर में ही मौजूद है, सब देखते हैं रात को बैठ के। इसी तरह हर बंदा पे कर रहा है उसका, और वो उसके ऊपर देख सकते हैं इंशाल्लाह। वो मेरे ऊपर पूरी एक मूवी बन रही है, और इसमें अच्छी बात ये है कि आपकी नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान होती हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें कहीं पे भी कोई भी फेवर नहीं दिया, जहाँ पे हाँ, मतलब मैं मुझे चाहिए नहीं थी फेवर, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट का काम बनता था वो हमें दूसरे मुल्क आके सपोर्ट कर रहे हैं। चलें, बस अब मेरा ख्याल है यही एक जवाब है जो कि हुकूमत पाकिस्तान को पहुंच गया है कि भाई दूसरों ने आइडेंटिफाई कर लिया आपका टैलेंट, आपको बहरहाल वो नज़र ना आया। अच्छा, अब अली, एक और चीज़ भी है कि तमगों के हवाले से जब हम बात करते हैं या इस किस्म के सिविल अवार्ड्स के हवाले से बात करते हैं, तो वो सिविल अवार्ड्स के लिए आपको एक तरह से साइटेशन भेजनी होती है, या तो आप खुद भेजते हैं या आपके बिहाफ पे कोई और भेजता है। तो आपकी साइटेशन का जो मामला है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को तो क्वेश्चन उस सूरत में कर सकते, या तो गवर्नमेंट खुद पिक कर लेती, अब उसकी तो आंखें बंद हैं, उसको तो नज़र नहीं आता, तो अब हमने खुद ही भेजने हैं लोगों के नाम और उनकी साइटेशंस। तो आपके लिए किसी ने साइटेशन भिजवाई थी या कोई आया आगे?
जी, देखें इसमें मैं इंडिविजुअली तो साइटेशन नहीं भेज सकता। मेरी साइटेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है वो भेजें और अच्छा। जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर ने 2 दफ़ा साइटेशन भेजी है हमारे और ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये हमारे मानसरा का है, ये मेरे इलाके का हाँ। है, ये मेरे लोगों का है। मैं इसलिए इसके ऊपर बात करता हूँ, इसके ऊपर जी। ना बात करना, मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों का हक मैं मार रहा हूँ। तो मेरा काम है, मैं अपने राइट के लिए बात करूँगा, अपने इलाके के लिए बात करूँगा। बाकी मिल जाता है, हमारे इलाके का फ़ख्र है, नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर इनको सोचना चाहिए कि इनका मेरिट का जो इनका सिस्टम है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरिट के ऊपर तो वैसे ही बहुत बड़ा सवालिया निशान वैसे इस मर्तबा तो बहुत ही लगा है। पिछली मर्तबा भी लग गया था, लेकिन इस मर्तबा तो बहुत ही लगा है। अली, अब हम क्या ही बात करें इस पे, आपका भी दिल दुखी है, मेरा भी दुखी है। लेकिन ये इसी है कि तरह कम से कम ये इस चीज़ की तसल्ली हो गई है मुझे, जब हमें पता चला ना 1-2 दिन पहले कि भाई आपके ऊपर दुनिया का एक, जिसको कहते हैं कि मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी प्रोडक्शंस या बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स फिल्म बना रहे हैं, तो भाई उससे बड़ी क्या बात रह गई। तो यही बस एक जवाब है जो कि हुकूमत पाकिस्तान को पहुंच जाएगा, जो कि आपकी थ्रू नहीं गया, मेरे थ्रू नहीं गया। बाहर का एक इदारा आके, बाहर का एक प्रोडक्शन हाउस आके पाकिस्तानी एक हीरो पे वीडियो फिल्म बना रहा है, तो बस वही जवाब है, वो काफ़ी है मेरा ख्याल है। अल्लाह ताला नवाजने वाला है। और ये जी, आपकी बात बहुत खूबसूरत मुझे लगी कि ये आपके लिए नहीं था, ये आपके इलाके के लिए था। और आपके इलाके में एग्ज़ैक्टली। दीगर जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो कि जज्बा रखते हैं मुल्क के लिए काम करने का, लोगों के लिए काम करने का, उनके लिए एक मोटिवेशनल फोर्स होती। बाकी तो तमगे तो हम घरों में सजा देते हैं, बाकी उसकी कोई वर्थ या वैल्यू नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली। और जाते जाते ये बताइए कि कुछ पता है कि वो फिल्म कब रिलीज होगी, ताकि हम सारे अ, वी आर लुकिंग जी। फॉरवर्ड कि हम देखें। इंशाल्लाह 2025 के दिसंबर में इंशाल्लाह हमारी फ़िल्म लॉन्च हो जाएगी। ओ ज़बरदस्त, बस ये तो फिर तैयारी है, पूरी 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 तैयारी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें अली, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला। आपको मज़ीद कामयाबियाँ तरक्कियाँ दे। और जब भी हमें मौका मिला और कभी हम एडवेंचरस फील कर रहे हुए, तो आपके किसी एडवेंचर अम्यूज़मेंट पार्क में ज़रूर आएंगे। और मुझे खुद वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे कभी कभार मेरी अम्मा जो है वो रोक देती हैं। वो कहती हैं हर जगह ना चली जाया करो, कभी हवा में उड़ने पहुंच जाती हो, कभी तैरने निकल जाती हो, स्कूबा डाइविंग के लिए तुम चली गई। तो घर वाले ज़रा मुश्किल से छोड़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। और इसी तरह काम करते रहिए, इसी तरह अपने इलाके का, अपने लोगों का मोराल बुलंद करते रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। हमारी दुआएं आपके साथ है अली, एंड वी सपोर्ट यू ऑल द वे थ्रू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।